दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे डिफ्यूज हेयर लॉस के बारे में। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि ये डिफ्यूज हेयर लॉस क्या होता है, तो आज इसके बारे में डिटेल से हर बात जानने का प्रयास करेंगे। यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा अनुरोध कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों वैसे तो हेयर लॉस बहुत सी किस्म का होता है, डिफ्यूज हेयर लॉस, पैटर्न हेयर लॉस, पैची हेयर लॉस, लेकिन डिफ्यूज हेयर लॉस सबसे कॉमन हेयर लॉस है। डिफ्यूज का अर्थ होता है बिखरा हुआ, यानी जो एक जगह स्थित ना होकर फैला हुआ हो। जब सिर के अलग अलग हिस्से से बाल निकलते हैं, बीच बीच से बाल निकलते हैं, तब हम इसे डिफ्यूज हेयर लॉस कहते हैं। दोस्तों डिफ्यूज हेयर लॉस कब होता है, क्यों होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जब व्यक्ति किसी स्ट्रेस में होता है, तनाव में होता है, एंजाइटी में होता है, तब व्यक्ति का बालों का लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। मैंने बहुत से वीडियो में आपको हेयर के लाइफ साइकिल के बारे में बताया है कि बालों का भी एक जीवन चक्र होता है जिसके अंदर 3 अलग अलग फेजेस होते हैं, एनाजन, कैटाजन, टेलोजन। टेलोजन फेज के अंदर अमूमन 10% बाल रहते हैं। एक व्यक्ति के सिर में एवरेज 1 लाख बाल होते हैं और 10,000 बाल यानी 10% बाल टेलोजन फेज में रहते हैं। 89-90% बाल एनाजन फेज में रहते हैं जो ग्रोथ फेज होता है, और 1% बाल कैटाजन फेज में रहते हैं जो ट्रांजिशनल फेज होता है। टेलोजन फेज को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। दोस्तों यानी 10% बाल हमेशा हमारे झड़ने वाले फेज में होते हैं। यदि किसी कारण से हमारे बालों के अंदर स्ट्रेस आ जाए तो टेलोजन फेज 10% से बढ़ के 15, 20, 25, 30 तक हो जाता है और हमारे बालों की झड़ने की संख्या रिलेटिवली उस अनुपात में बढ़ती चली जाती है। यानी यदि टेलोजन फेज 30% हो गया तो हमारे बाल लगभग 3 गुना ज़्यादा झड़ेंगे। एक दिन में मान लो 50 से 100 बाल झड़ते हैं तो बाल 150, 200, 300 तक झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसे हम टेलोजन फेज कहते हैं या हम इसे डिफ्यूज हेयर लॉस कहते हैं। जब आपके बालों की झड़ने की संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है तो इसे डिफ्यूज हेयर लॉस कहते हैं। डिफ्यूज हेयर लॉस बीच बीच में से बाल के झड़ने का नाम है। ये बहुत सारे कारणों से होता है। सबसे पहला कारण हमने बताया स्ट्रेस, तनाव की वजह से। दूसरा कारण हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। जब हमें भोजन के अंदर सारे तत्व संतुलित मात्रा में नहीं मिल पाते, जैसे मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन एटसेट्रा, तब बाल इस फेज में जल्दी चले जाते हैं। इसके अलावा कोई लंबी चलने वाली बीमारी जैसे कोई बुखार, डेंगू, कोरोना, मलेरिया, टाइफाइड या अन्य कोई फीवर या कोई वायरल फीवर, इसके अलावा कोई सर्जरी, यदि आप किसी भी तरह की सर्जरी से गुजरे हैं तो उसके बाद बाल टेलोजन फेज में चले जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ ऐसे हैं जो बालों को जल्दी और ज़्यादा टेलोजन फेज में ले जाती हैं। दोस्तों मल्टीपल रीजंस हैं जो बाल टेलोजन फेज में ले जाने का कारण बनते हैं। इन सब कारणों से जब बाल टेलोजन फेज में ज़्यादा चले जाते हैं तो बाल ज़्यादा झड़ते हैं, जिसे हम डिफ्यूज हेयर लॉस कहते हैं। हेयर लॉस की सबसे कॉमन टाइप है डिफ्यूज हेयर लॉस। दोस्तों बात करते हैं कि इसका इलाज क्या हो। सबसे पहले तो हमें उन कारणों को रिवर्स करना पड़ेगा जिनकी वजह से डिफ्यूज हेयर लॉस पैदा हुआ है। जब फीवर जाएगा उसके 2 से 2.5 महीने तक टेलोजन फेज चलेगा, क्योंकि टेलोजन फेज की जो लेंथ होती है वो लगभग 3 महीने की होती है। एनाजन फेज की लेंथ 3 साल की होती है और कैटाजन फेज की लेंथ 3 हफ्ते की होती है। टेलोजन फेज की लेंथ 3 महीने का अर्थ यह है कि एक बार बाल टेलोजन फेज में आ गए तो वो 3 महीने लग जाते हैं उसको कन्वर्ट होने में। तो इसीलिए पेशेंट के एक बार टेलोजन फेज में बाल आने पर लगातार 2 से 3 महीने झड़ते हैं, तो उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अमूमन टेलोजन फेज में ज़्यादा गए बाल समय से एनाजन फेज में दोबारा चले जाते हैं और डिफ्यूज हेयर लॉस कम हो जाता है। यदि 2 से 3 महीने में आपके बाल झड़ने ना रुके फिर ये चिंता का विषय हो सकता है, और ये वो समय होता है जब आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता होती है। आप अपने लेवल पर अपना लाइफस्टाइल ठीक कर सकते हैं, खान पान अच्छा कर सकते हैं, नींद अच्छी ले सकते हैं, सैर कर सकते हैं, स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा या अन्य विधियों के द्वारा। तो दोस्तों आज के वीडियो से आप समझ गए होंगे कि डिफ्यूज हेयर लॉस क्या होता है और किन कारणों से होता है और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। आप पहला काम लाइफस्टाइल पे करेंगे, दूसरा काम कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, हर्बल ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जो डिफ्यूज हेयर लॉस को जल्दी से ठीक करने का काम करते हैं। उसके अलावा PRP भी इसमें हेल्प करती है। जब आपके बाल क्रोनिक टेलोजन इफ्लियोम फेज में चले जाएं, जब आपके बाल डिफ्यूज फेज में लंबे समय तक चले,
तब आपको पीआरपी की भी सहायता लेनी पड़ सकती है। तो यानी लाइफस्टाइल, मेडिसिन और पीआरपी मिला के आपके बालों को जल्दी से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको लगता है ये किसी और के भी काम आ सकता है तो इसे शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।